यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनाई जाएगी फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर किया मंथन। अपने सरकारी आवास में बैठकर फिल्म कलाकारों से की बात। सरकार की योजना की बॉलीवुड हस्तियों ने किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी फिल्मी हस्तियों को भगवद गीता, तुलसी की माला, हनुमान चालीसा और चांदी के सिक्के के साथ राम मंदिर का प्रसाद भी भेंट किया। इस बैठक के दौरान गायक उदित नारायण ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने इस दौरान गाना गुनगुनाया। नशे के जाल में फंसी फिल्मी हस्तियां। एनसीबी के रडार पर अभिनेत्री दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण को भेजा जाएगा समन। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, नर्मदा शिरोडकर और सिमोन खंबाटा का भी लिस्ट में। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उद्घाटन के दौरान सोते नजर आए बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ला। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गूंजेगी रामचरितमानस की चौपाइयां। गीता के उपदेश से भी महकेगा प्रांगण, विश्वविद्यालय की नई पहल। मैनपुरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डेंगू से हो रही मौत का सीएमओ ने लिया संज्ञान। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। मेरठ में ऋषभ एकेडमी स्कूल में महिला टीचर्स ने हंगामा किया। टॉयलेट में हिडन कैमरा लगाने का आरोप। स्कूल संचालक पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया। देहरादून में फॉरेस्ट सिटी पार्क का सीएम ने किया लोकार्पण। 17 अक्टूबर से खुलेगा पार्क। साइकिल ट्रैक पर सीएम ने चलाई साइकिल। हरिद्वार के अस्थायी जेल से 8 कैदियों के फरार होने से हड़कंप। तलाश के लिए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कोविड के चलते अस्थायी जेल लाए गए थे कैदी। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद तरीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चकिया स्थित आवास को किया गया ध्वस्त। पीडीए से भवन का नक्शा नहीं है पास। प्रयागराज में डायनामाइट के धमाके से उड़ाई बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की बिल्डिंग 5 मंजिला कोल्ड स्टोरेज को जेसीबी से गिराने में आई थी दिक्कतें। फैसला किया गया। प्रयागराज में माफिया तीर की अवैध कोठी पर कार्रवाई का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। गोंडा में पुलिस ने 3 महीने पहले हुए रिटायर्ड शिक्षक हत्याकांड का खुलासा कर 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद, पैसे के लेन देन के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लखनऊ में माफिया उनके गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई। एक साथ 42 ठिकानों पर लखनऊ पुलिस की छापेमारी। मुख्तार अंसारी का करीबी अभिषेक सिंह बाबू गिरफ्तार। कानपुर के विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की पत्नी पहुंची डीआईजी कार्यालय। कहा पुलिस की गलत कार्रवाई की वजह से उनके परिवार के कई सदस्य जेल में। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर नत्थू को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थिति में कैंप के अंदर ही रस्सी से लटकता मिला है जवान का शव। देर रात कैंप से लौट रहा था जवान। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है अधेड़ का शव। पुलिस तफ्तीश में जुटी। बांदा में दीवार की छपाई करी वृद्ध महिला के ऊपर दीवार गिरने से महिला घायल हुई है। हालत खराब होने पर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बांदा में सूने घर के अंदर युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिवार में कोहराम मचा। पुलिस हत्या और आत्महत्या के दोनों एंगल से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सैनी को खतौली में गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही कहा कि लव जिहाद में सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। मुरादाबाद के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में धरना दिया है। साथ ही कहा है कि अगर निजीकरण का आदेश वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। शाहजहांपुर में पुलिस ने 9 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने गांव के ही आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद मुंह दबाकर उसकी हत्या की। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के गंडियारपुर गांव में आत्महत्या का एक नया मामला सामने आया। लड़की के मिलने से इनकार करने पर 2 लड़कों ने जहर खा लिया। अम्बेडकर नगर में टॉप 5 अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफिया खान मुबारक की अवैध संपत्ति तरीके से बनाई गई करोड़ों बेशकीमती जमीन पर दुकानों एवं मार्केट पर बुलडोजर चलाया प्रशासन। उन्नाव में निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया। खुले पड़े तार से करंट की चपेट में एक श्रमिक आया, उसकी मौत हुई। हरदोई में मामूली बात पर युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में प्रेमिका ने धोखा खाया, युवक आत्महत्या पर अड़ा है। गोमती नदी में कूदने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़ा, घंटों तक ड्रामा करता रहा। बुलंदशहर में कृषि विधेयक के खिलाफ किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। गढ़ बुलंदशहर रोड पर लेटकर रोड जाम किया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के ब्लू बर्ड स्कूल अभिभावकों पर गुस्सा फूटा है। मनमाने तरीके से फीस रद्दी, किताबों में भारी कमीशन खोरी के विरोध में जमकर नारेबाजी की अभिभावकों ने।
गौतम बुद्ध नगर में 7 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप आरोपी युवक को पुलिस ने मंडी श्याम नगर कस्बे से गिरफ्तार किया। पड़ोसी निकला युवक। फतेहपुर के होटल में शादी वर्दी में बैठे पुलिसकर्मी और 2 युवकों में मारपीट। बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बिहार के रोहतास ट्रक से भरी मोरंग अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र में लूटी गई थी, जिसे पुलिस ने 36 घंटे के बाद ट्रक को बरामद किया। साथ ही 7 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। मथुरा में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई है। देर रात प्रेमिका के घर मिलने गया था प्रेमी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 3 अपराधियों को गोली लगी, दरोगा भी घायल। सुल्तानपुर में दबंगों का कहर, घर के बाहर पानी भर रही एक किशोरी को जिंदा जलाकर मारा गया। 90% जल चुकी युवती, पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं किया कोई मामला। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के फर्जी सैंपलिंग के वायरल वीडियो की खबर को दिखाए जाने के बाद दोषी सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर अमित को स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर सीएमओ कार्यालय संबद्ध किया गया। मथुरा के अस्पताल प्रबंधन पर गिरी लापरवाही की गाज। आपको बता दें कि लापरवाही के चलते 6 कोरोना मरीजों की अब तक जान चली गई है। मुकदमा कायम हुआ। झांसी में तमंचे पर डिस्को करना पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। जन्मदिन की पार्टी में डीजे पर चल रहा था डांस और डांस के बीच में तमंचा लेकर ये युवक पहुंचा था। आगरा थाने में हनुमान चालीसा किया गया पाठ। हिंदूवादी संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। जगदीशपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। अमेठी में स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर महिला बाइक से जा गिरी। पीछे से आ रहे सिलेंडर से लदे ट्रक की चपेट में महिला की आने से मौत। सीतापुर में बोलेरो से टकराकर 2 मासूमों की मौत, एक महिला घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के अस्थायी जेल से 8 कैदियों के फरार होने से हड़कंप। तलाश के लिए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कोविड के चलते अस्थायी जेल आए थे कैदी। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच करने के लिए स्कूटी। मामले को लेकर गुस्साई महिलाओं ने हंगामा किया है। जांच में पुलिस ने। ललितपुर में बिगड़ी बिजली व्यवस्था को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना ने किया बिजली घर का घेराव, जमकर की नारेबाजी और प्रदर्शन। प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सरकार से कारोबार खोले जाने की कर रही मांग। कोरोना के चलते बंद है ऑर्केस्ट्रा कलाकारों का काम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बाइक से जा रहा है। तभी एक अचानक ट्रॉली सड़क से तेजी से नीचे आती दिखाई दी। बाइक सवार गाड़ी को रोककर बड़ी तेजी से दौड़कर ट्रॉली में बैठे नवजात को बचा लेता है। प्रयागराज में बारिश से मौसम हो गया सुहावना। तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बुलंदशहर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही नगर पालिका के दावों की पोल भी खुली है। बारिश के चलते जिला अस्पताल के बाहर जल भराव हुआ। मरीज है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लिया गया। काशीपुर के गुलजारपुर गांव में तेंदुए के खौफ से दहशत में ग्रामीण। एक कुत्ते को गुलदाने बनाने वाला सीसीटीवी में कैद की घटना। अल्मोड़ा के सल्ट की गहरी खाई में गिरी कार सवार 4 लोगों में 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। रामनगर में एक दुर्लभ सांप मिलने का दावा किया जा रहा है। 15 साल पहले भी एक बार रेस्क्यू किया गया था सांप। रेस्क्यू किए गए सांप की लंबाई 17 इंच। एटा में थाना जस्सरपुर पुलिस ने अपहृत युवती को बरामद किया है। आरोपी युवक गिरफ्तार। पूछताछ के बाद थाना पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। टिहरी में नदियों में डंप हो रहा मलबा, नियम कानूनों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। प्राकृतिक आपदा का खतरा भी मंडरा रहा। फर्रुखाबाद में परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। वाहन चेकिंग के दौरान युवक को मारा हेलमेट। बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिरा। युवक को आई गंभीर चोट। संभल में भाई ने डंडों से पीट कर अपने भाई की हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी। थाना के गांव दबथरा हरकिशन का मामला। झांसी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग। युवक की जलकर हुई मौत। मुरादाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। बदमाश मौके से फरार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 अपराधियों को लगी गोली, एक दरोगा भी लहूलुहान। पीलीभीत में दोस्तों पर लगा एक लड़के की हत्या का आरोप। शव दफनाने की 13 दिन के बाद हुआ हत्या का शव। परिजनों की गुहार पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। संभल में प्रधान ने दी परिवार समेत सुसाइड की चेतावनी। बोला डीपीआरओ जाहिर हुसैन को बचा रहा प्रशासन। डीएम से की थी कार्रवाई की मांग।
कानपुर में गालीबाज दरोगा का ऑडियो वायरल। देर रात घर के बाहर निकलते युवक को गाली दी। दरोगा ने अभद्रता की सारी हदें पार की। दरोगा आनंद पांडे को किया गया लाइन हाजिर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एसपी नेता नवीन कौशिक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान और चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज ने देवप्रयाग में संगम तट पर आंदोलन की शुरुआत की। पौड़ी के सफदरखाल के कुंडी गांव का पशुपालन अस्पताल अब खंडहर बन चुका है। इस अस्पताल में 35 गांव के ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज कराते थे, लेकिन बिना स्टाफ के अब ये खंडहर है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को बचाने के लिए इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। भूषण वाले क्षेत्र में 50% से अधिक वनस्पति उगाई है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए देहरादून के 3 वीरों के नाम पर स्मृति द्वारा और चौक बनवाने थे, जिसका प्रस्ताव भी नगर निगम बोर्ड ने बैठक में सर्वसम्मति के साथ पारित किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ। चंपावत में कांग्रेस किसान मोर्चा संगठन ने कृषि बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जिम कॉर्बेट पार्क में अब कोविड का असर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और यहां सैलानियों की बड़ी आमद होने वाली है। कॉर्बेट में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे शुरू किया जा रहा है और नाइट स्टे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। रामनगर में ब्रिजेश अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। नैनीताल में तलीखाल में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों हल्द्वानी से नैनीताल आ रहे थे।